हेलो दोस्तों, ये कहानी का दूसरा पार्ट है। इस पार्ट से पहले वाले पार्ट में आपने देखा कि किस तरीके से काम वाली बाई ने चाकू से अपने आप को मार दिया था। ये जानने के लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा जो इससे पहले मैंने पोस्ट किया है। इस वीडियो के अंदर हम आगे की कहानी की बात करते हैं। इस तरह से किसी को पता नहीं चलता है कि उसकी मौत किस तरीके से हुई है। सभी को यही लगता है कि उसने आत्महत्या करी है। परिवार के सभी सदस्य दुखी होते हैं। इसके कुछ दिन बीत जाने के बाद रागिनी उस आईने के सामने जाकर खेलती है कि अचानक से रागिनी का अक्स है उसे देखकर गायब हो जाता है। रागिनी को ये बात समझ में नहीं आती है और वो बहुत भयभीत हो जाती है। इस पर तुरंत रागिनी भागते हुए अपनी मम्मी के पास जाती है और अपनी मम्मी को बताती है कि आईने में मेरा छवि है वो गायब हो रहा है। मम्मी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है। उन्हें लगता है शायद ये मजाक कर रही है। उसकी बातों को सुनकर मम्मी उसके साथ उस आईने के सामने जाती है, परंतु वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक रात सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी रागिनी का भाई राहुल अचानक से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ें सुनता है। पहले तो वो समझता है कि बाहर दरवाजे पर कोई खड़ा है, इसलिए वह दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाज़ा खोलकर देखता है तो बाहर कोई नहीं दिखाई देता है। लेकिन तभी अचानक से फिर से आवाज़ आने लगती है। इस बार उसे आवाज़ ऊपर वाले कमरे से आती है और तभी वो उस समय कमरे में जाता है। पहले तो वो चारों तरफ देखता है कि कमरे के अंदर कोई बैठा तो नहीं है। फिर उसे एहसास होता है कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। फिर आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो अपना भ्रम समझकर नीचे जाने लगता है। जैसे ही वो नीचे जाने लगता है फिर से वो आवाज़ आने लगती है और जैसे ही पीछे पलट कर देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो आवाज़ उस आईने में से आ रही होती है। जैसे ही आईने के सामने जाता है तभी आईने में से दो हाथ बाहर निकलते हैं और राहुल की गर्दन की तरफ बढ़ने लगते हैं। इतने में ही राहुल की आंखें खुल जाती हैं और मम्मी मम्मी चलाता हुआ जाग जाता है। दोस्तों, ये सब उसका सपना था और ये सब उससे सपने में दिखाई दे रहा था। उसको इस तरह से जागता हुआ देखकर राहुल के मम्मी पापा तुरंत जाग जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया। राहुल पसीने से लथपथ और डरा हुआ अपने बेड पर बैठा हुआ था। इसी दौरान वो सारी घटना अपने मम्मी पापा को बताता है। वो दोनों इसका एक सपना समझकर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं और उससे सो जाने के लिए कह देते हैं। अगली सुबह उसकी मम्मी और पापा उस आईने के सामने जाकर देखते हैं और सोचते हैं कि हमारे बच्चे आईने के सामने जाने से क्यों डर रहे हैं। परंतु उन लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है और उनके बच्चों के साथ गलत हो रहा है। राहुल की मम्मी और पापा उस आईने को नॉर्मल आईना समझ के वहाँ से चले जाते हैं। अगली रात राहुल के पिता देखते हैं कि कमरे की खिड़की के बाहर से कोई झांक रहा है। वह दरवाज़ा खोलकर बाहर जाते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नज़र नहीं आता। वो जैसे ही कमरे के अंदर आता है तो वो परछाई उस आईने वाले कमरे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है और थोड़ी देर बाद उन्हें भी वही खटखट की आवाज़ सुनाई पड़ती है। उनको पता चल जाता है कि ये आवाज़ ऊपर से आ रही है। वह दौड़ते हुए ऊपर जाते हैं। तभी अचानक से उस आईने में वहाँ पर राहुल के पिता का अक्स दिखाई देने लगता है और देखते ही देखते वो अक्स गायब हो जाता है। लेकिन इतने में ही आईना चटक जाता है और उसका एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। फिर अचानक से राहुल के पापा का अक्स दोबारा से उस आईने में आ जाता है और उस टूटे हुए टुकड़े से वह अपने शरीर पर घाव करने लगता है। जैसा जैसा अक्स करता है वैसे के वैसा राहुल के पापा करते जाते हैं और राहुल के पापा के शरीर पर काफ़ी सारे कट लग जाते हैं। इतने में ही सिमी वहाँ पर आ जाती है और वो अपने पति को उस कमरे से बाहर खींच कर ले जाती है। अब सिमी को समझ में आ गया था कि मेरे बच्चों ने जो कुछ बताया था वो सब कुछ सच था और उस आईने में ज़रूर कोई ना कोई रूहानी ताकत है। इतना ही नहीं, उस आईने के आने से उस घर में बहुत बड़ी गड़बड़ होती जा रही थी। उस फैमिली को कभी कभी सपने में कोई आत्मा दिखाई देती है जो उन्हें घूरती हुई नजर आती है। इसके अलावा उस घर की दीवारों पर दरारें आने लगी थी तथा एक काली बिल्ली रोज़ उन्हें उस कमरे में जाती हुई नजर आती थी। कभी घर की लाइट ऑन ऑफ हुआ करती थी, कभी टीवी बंद चालू होती थी। ऐसा लगता था जैसे घर में कोई और बैठा हुआ है जो इन सबको देख रहा है। इतना सब कुछ होते रहने के बाद उस फैमिली को समझ में आ गया कि ये सब कुछ उस आईने की वजह से हो रहा है। दोस्तों, ये परिवार उस घर को छोड़कर और उस आईने को भी छोड़कर कहीं चला जाता है। ये घर आज भी वीरान पड़ा हुआ है तथा इस घर में रखा हुआ वो आईना भी वहीं पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस आईने में कोई रूहानी ताकत थी जो बाहर आने की कोशिश कर रही थी। जो कोई भी इस आईने के सामने आता
तो वो उसे अपने और अंदर खींच लेती थी। राहुल के पिता तथा उसका ये पूरा परिवार किसी तरीके से उस रूहानी ताकत से बचकर निकल गया, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। अब ये पूरी फैमिली कहीं दूसरी जगह पर रहती है। तो दोस्तों आप बताइए, क्या रियल में ऐसा होता है? आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? अगर हुआ है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें।